नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में से कहेंगे भारत का महान्यायवादी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में से कहेंगे भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भारत का महान्यायवादी ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हमारे देश में फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। यही वजह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत का हिंदी में भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश के जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। यही वजह है कि ये हमारा एक संवैधानिक निकाय हो जाता है, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। तो पार्ट 5 के अंतर्गत, पार्ट 5 में आर्टिकल 76 में इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, महान्यायवादी के बारे में। और एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 105, क्योंकि इसमें इसके पावर और फंक्शन के बारे में बात किया गया है, ठीक है, कार्य और शक्ति के बारे में बात किया गया आर्टिकल नंबर 105 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्टिकल 76 में बात किया गया है भारत का महान्यायवादी का पद होगा भारत में। चूंकि इसका वर्णन पार्ट 5 में किया गया और आर्टिकल में किया गया, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। हिंदी में संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक आधार हो जाता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, शॉर्टकट में से कहेंगे एजीआई, ठीक है, एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारे हो गए फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट लॉ ऑफिसर। भारत में किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजीआई को कहा जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो सेकंड लॉ ऑफिसर कौन है। सेकंड लॉ ऑफिसर ये कहा जाता है हमारे देश में सॉलिसिटर, एक पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में अभी हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है एट प्रेजेंट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2023 का, ठीक है। तो अभी है तुषार मेहता। तुषार मेहता हमारे देश में वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड लॉ ऑफिसर कौन है। तो थर्ड लॉ ऑफिसर कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य में एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है। वो जो होते हैं हर एक राज्य के, मतलब वो तीसरे लॉ ऑफिसर होते हैं। पहले कौन होगा, पहला होगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में से कहेंगे भारत का महान्यायवादी। दूसरा आपका है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और तीसरा और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। और थर्ड लॉ ऑफिसर कौन होंगे, वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य में जो एडवोकेट जनरल अपॉइंट जो किया जाएगा हर एक राज्य के लिए होते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, थर्ड लॉ ऑफिसर। पार्ट 5 में इसके बारे में चर्चा है आर्टिकल 76 में, इसलिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पार्ट 5 आर्टिकल 76 में तो बात किया गया, ठीक है ना, तो आखिर में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो ये पद है, ठीक है, आखिर में इसके बारे में कैसे संविधान में इसको मतलब जगह मिला, आखिर क्या बात रखा गया, इसको क्यों अलग रखा गया लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। अलग रहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में बैठने का हक है, बैठने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो कुछ हुआ यूं था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रज्ञापन भेजा, एक चिट्ठी भेजा। उसमें उन्होंने कहा था कि एजीआई का जो पद है उसको विधि कानून के अंतर्गत उसको शामिल कर लेना चाहिए। और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार जो क्या करती है, इसे ठुकरा देती है, इसे मना कर देती है, और वो ऐसा निर्णय देती है कि नहीं, एजीआई का जो पद है वो इन सभी मामलों से अलग रहेगा, ठीक है, उसे विधि मंत्रालय में या फिर विधि कानून मंत्रालय में हम उसे शामिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बैठ तो सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, लेकिन वोट डालने का इनको अधिकार नहीं है। और यह भी वजह है कि भारत का जो महान्यायवादी का जो पद है वो हमारे देश में जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, यानी कैबिनेट जो मंत्रालय होते हैं, इनका ये सदस्य नहीं होता है, इनको इन सब चीजों से अलग रखा गया है, ठीक है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको कहा, वो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी वर्तमान में हमारे देश के, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2023 का, ठीक है, आज के डेट का,
2023 में वर्तमान में हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे देश के पहले सबसे सर्वप्रथम जो एजीआई जो नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट जो एजीआई थे यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो थे आपके एमसी सीतलवत। उनका पूरा नाम था मोतीलाल नेहरू नहीं, ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल एमसी सीतलवत। शॉर्ट फॉर्म में आपका ऑप्शन में रह सकता है एमसी सीतलवत। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चूंकि ये संवैधानिक निकाय है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है जो भारत में, इसके बारे में जो चर्चा किया गया है, और जैसा कि मैंने कहा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यही वजह है, मतलब उन्होंने कहा था कि इसको मंत्रालय में शामिल करने का, लेकिन इसको क्या किया गया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये देश का सर्वोच्च पद भी है, ठीक है, कानून अधिकारी का पद है। तो इन्हें अपॉइंट करने का जो काम है वो कौन करेंगे? हमारे देश के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, तो रिमूव करने का भी काम किसे होगा? वो भी किसे दिया गया है? हमारे देश के राष्ट्रपति को, ठीक है। और ये रिजाइन अगर ये देना चाहते हैं, अपने पद पर ये नियुक्त नहीं होना चाहते हैं, अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा भी किसे केंद्र में रख करके देंगे? तो वो भी राष्ट्रपति को, ठीक है। क्योंकि हटाने का जो प्रावधान है वो, और इनका जो हटाने का जो प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति को ही दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है, रिमूव बाय भी प्रेसिडेंट है, और रिजाइन भी किसे देंगे? ये राष्ट्रपति को संबोधित करके ही ये रिजाइन देंगे। तो हटाने का जो प्रावधान है इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, इसलिए जो पूरी जिम्मेवारी है हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक मैंने जो भी बताया आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये भी पूछा जाता है कि किस आधार पर भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है, जो अधिकारी है जिनको नियुक्त किया जाता है, वो किस क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है? तो क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा यह किया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वालिफिकेशन में बात किया गया है कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एज ए जज। और 10 साल का अनुभव होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए आपका हाई कोर्ट में। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और वही 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ शुरू से लेकर अंत तक, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वापस से क्लियर करूंगा। लेकिन मैंने जितना भी एग्जाम के पर्पज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी चीजों को मैंने यहाँ पर रखा है आपके सामने। वापस से रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? हमारा हेडिंग है आज का, भारत का महान्यायवादी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? एजीआई, ठीक है। इन्हें अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है, रिमूव भी प्रेसिडेंट ही होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति को ही अधिकार है इनको पद से हटाने का। रिजाइन अगर देना चाहते हैं तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। भारत का महान्यायवादी, पार्ट 5 में इसके बारे में चर्चा है हमारे संविधान में, आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल 105 में इनके पावर और फंक्शन के बारे में चर्चा किया गया। एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में हमारे देश के जो एजीआई है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है? आर वेंकट रमनी। फर्स्ट एजीआई कौन थे? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवत। इनको कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा एग्जाम में? एमसी सीतलवत भी लिखा हुआ रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या है? 5 साल तक अनुभव होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में। और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है भारत में? तो वो एजीआई को कहा जाता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का महान्यायवादी। और सेकंड लॉ ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में कौन है अभी? तुषार मेहता है। और थर्ड लॉ ऑफिसर किसे कहा जाएगा? तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होंगे वही क्या होंगे? हमारे देश के थर्ड लॉ ऑफिसर होंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, अगर लगता है एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक फॉर्मेशन भी आप लिख लीजिए कि आखिर में एजीआई का जो गठन भारत में जो किया गया था वो कब किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है इसका फॉर्मेशन कब किया गया था। तो इसका जो फॉर्मेशन है 28 जनवरी 1950 1950 को इसका गठन किया गया था। 28 जनवरी 1950 को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद को बनाया गया था।
जिसके पहले जो चेयरमैन थे, मतलब पहले जो हेड थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो थे हमारे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाद, और अभी वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो पूरा क्लास है आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।